डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 की दो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस जो कि आपको सेक्शन बी में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में नजर आएंगी। और उन दोनों डेरिवेशंस का नाम है, या पेपर में ये ड्राइव करने के लिए आती हैं, और वो आपसे कहता है कि ड्राइव करें v इज इक्वल टू आर ओमेगा या फिर a इज इक्वल टू आर एल्फा। ये बेसिकली जो दोनों इक्वेशंस हैं ये हमें रिलेशन शो करती हैं लीनियर और एंगुलर मोशन के दरमियान। इसमें से जो पहली वाली इक्वेशन है, ये लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी, इन दोनों का आपस में कनेक्शन शो करती है। और इसी तरीके से ये जो दूसरी वाली इक्वेशन है, ये आपको लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के दरमियान का कनेक्शन शो करती है। अब आप सोच रहे होंगे कि लीनियर का मतलब क्या होता है, एंगुलर का मतलब क्या होता है, तो इसको हम समझते हैं। आप इस कार को देखें, ये जो कार आपको नजर आ रही है, इसके जो टायर्स हैं वो टायर्स तो गोल घूम रहे होंगे, लेकिन ये कार थोड़ी गोल घूम रही है। ये कार तो उन उस टायर के गोल घूमने की वजह से आगे जा रही है, स्ट्रेट लाइन में जा रही है। अगर हम कार की बात करें तो उसके जो टायर्स हैं वो तो गोल घूम रहे हैं जिस तरीके से, यानी सर्कुलर मोशन में। लेकिन कार कहाँ जा रही है? स्ट्रेट जा रही है आगे की तरफ, यानी कि कार है लीनियर मोशन के अंदर। तो क्या कनेक्शन होगा इस सर्कुलर मोशन का इस लीनियर मोशन के साथ, ये हमें ये दोनों इक्वेशंस बताती हैं। इस डेरिवेशन को शुरू करने के लिए हम बात शुरू करेंगे। सबसे पहले देखें क्या लिखा है कि एज वी नो दैट एस इज इक्वल टू आर थीटा। ये इस चैप्टर के शुरुआत में कराया जाने वाला एक फॉर्मूला है। और यहां पर एस का मतलब है डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। आर का मतलब है रेडियस और थीटा का मतलब है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये फॉर्मूला आपने मैट्रिक क्लास में मैथ्स में भी पढ़ा होगा। मैट्रिक क्लास की मैथ्स में जो चैप्टर नंबर 30 है ट्रिग्नोमेट्री का, वहां पर ये वाला फॉर्मूला पढ़ाया जाता है। और यहां पर आर का मतलब है रेडियस, इस थीटा का मतलब है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और इसका मतलब है लीनियर डिस्प्लेसमेंट। लीनियर का मतलब स्ट्रेट लाइन वाली, एंगुलर का मतलब एक गोल सर्कल के अंदर। तो ये बेसिकली एक बुनियादी था फॉर्मूला है जिससे डेरिवेशन शुरू होगी। और फिर आप देखिए मैंने क्या किया है। फॉर स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, अब आप क्या करेंगे कि आप जो है ना एक बहुत छोटे से टाइम पीरियड के अंदर, एक बहुत छोटे से फ्रेम के अंदर इसको ऑब्जर्व करेंगे। अगर हम स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वजह से यहां पर थीटा के साथ डेल्टा आ जाएगा, और यहां पर एस के साथ भी डेल्टा आ जाएगा। ये डेल्टा यहाँ पे क्या शो कर रहा है? ये बहुत ही स्मॉल चेंज को शो कर रहा है। अच्छा, अब अगर हम दोनों साइड्स पर टाइम से डिवाइड कर लें तो दोनों तरफ टी आ जाएगा डिनोमिनेटर में। देखिए यहाँ पे भी टी आ गया और यहाँ पे भी टी आ गया। अब क्योंकि हर चीज बहुत छोटे से टाइम फ्रेम में ऑब्जर्व हो रही है और छोटी वैल्यूज कंसीडर हो रही हैं, इसलिए टाइम के साथ भी देखें डेल्टा टी लिखा हुआ है, डेल्टा लगा हुआ है इसके साथ भी। अच्छा, अब आपको यहां पर टाइम की वैल्यू को इतना छोटा कंसीडर करना है कि टाइम की वैल्यू इज जस्ट इक्वल टू जीरो। यानी मैं जिस टाइम की बात कर रहा हूं ना आपसे, डेल्टा टी की, ये इतना छोटा है, इतना स्मॉल है कि इसकी वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो, यानी तकरीबन जीरो के करीब करीब ही है। तो हम यहाँ पर एक जुमला लिखेंगे, हम लिखेंगे कि वी आर अप्लाइंग लिमिट्स। हम लिमिट्स अप्लाई करेंगे यहाँ पे डेल्टा टी के ऊपर, और इसकी वैल्यू को अप्रोच होता हुआ दिखाएंगे जीरो के करीब। अच्छा, ये जो लिमिट्स है ना बेटा, ये मैथ्स का एक टॉपिक है। और यहां पर अभी आप सिर्फ इस बात को इतना समझो कि लिमिट्स अप्लाई हो रही हैं और डेल्टा टी के ऊपर अप्लाई हो रही हैं, और इसकी वैल्यू को जीरो के बराबर किया जा रहा है, यानी अप्रोक्सीमेटली इसकी वैल्यू इतनी छोटी है जैसे कि जीरो। तो हमने लिमिट अप्लाई कर ली, और मैथ्स में जो भी काम होता है दोनों तरफ होता है। हमने लिमिट अप्लाई कर ली दोनों तरफ, और वो लिमिट लग रही है डेल्टा टी के ऊपर, रेड कलर से आपको नजर आ रहा है। और वो दोनों तरफ अप्लाई हो रही है, डेल्टा टी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो, यानी कि जीरो को अप्रोच कर रहा है ये। इसको हम पढ़ेंगे डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो। इसको आप पढ़ेंगे अप्रोचेस टू, कि डेल्टा टी की वैल्यू इतनी छोटी है कि वो तकरीबन जीरो के करीब पहुंच रही है। अच्छा, अब ये जो बेटा पूरा आपके पास जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है, ये पूरी चीज जब आप इवेल्युएट करते हैं तो ये बन जाती है वी। जबकि आप इस पूरी चीज को जब इवेल्युएट कर जाते हैं तो ये बन जाती है ओमेगा। और इस तरीके से, और दरमियान वाला जो आर है वो वैसे ही रहता है। तो इस तरीके से हम इस रिलेशन पे पहुंच जाते हैं, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा पे।
तो ये हमारा इस चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, जो हमें ये बताता है कि लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी इस तरीके से रिलेटेड है। अब हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं और काम करते हैं लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशन के ऊपर। जब एक्सेलरेशन की बात आएगी तो हम बात शुरू करेंगे वेलोसिटी वाली फॉर्मूले से, वेलोसिटी वाले फॉर्मूले से। ठीक है। और देखें, अभी जब वेलोसिटी की बात आई थी तो हमने बात शुरू की थी डिस्प्लेसमेंट के फॉर्मूले से। अब एक्सेलरेशन की बात आई है तो हम बात शुरू कर रहे हैं वेलोसिटी के फॉर्मूले से। अच्छा, अगर स्मॉल वैल्यू लें, हम स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लें, यानी छोटा सा यहाँ पर टाइम फ्रेम लें, तो उसकी वजह से दोनों तरफ डेल्टा लग जाएगा। आप शायद सोच रहे हो कि सर आपने वी के साथ डेल्टा लगाया है, आपने ओमेगा के साथ डेल्टा लगाया है, लेकिन आर के साथ डेल्टा नहीं लगाया, इसलिए कि आर तो रेडियस है और रेडियस तो कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता। फिर आपने पिछली वाली डेरिवेशन की तरह यहां पर भी दोनों तरफ डेल्टा टी से डिवाइड कर लिया, और डेल्टा टी से डिवाइड करने के बाद आपने यहां लिमिट अप्लाई कर दी दोनों तरफ। तो ये देखें, ये आपके पास राइट हैंड साइड पे लिमिट अप्लाई हो रही है डेल्टा टी पे, कि डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो। और आपको मैं बता दूं कि जब ये पूरी राइट हैंड साइड को आप इवेल्युएट करेंगे, यानी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, इस पूरे को अगर आप पैक करें तो आप इसको ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये जो डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी है, इसको जब आप पैक करेंगे तो ये अल्फा से पैक हो जाएगा। तो आपके पास जो फाइनल फॉर्मूला बन जाएगा वो ये बनेगा, ए इज इक्वल टू आर एल्फा। तो इस तरीके से आपके पास ये पेपर में आने वाली दो बहुत ही अहम डेरिवेशंस कंप्लीट हो गई। और ये जो डेरिवेशंस है बेटा, इसको मैंने बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में और बिल्कुल आसान करके आपको समझाया है। इसमें किसी निटी ग्रिटी या डिटेल में नहीं गया, ताकि आप इसको बहुत आराम से समझ लो और पेपर में प्रोड्यूस कर दो। इसके अलावा अगर आपका किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और अगर आप इन क्लासेस को, लाइव क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप इसकी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए प्रोसीजर को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।